बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फादिया इदरीस। आज का प्रोग्राम ख़ास है क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अहम वक्त है, इलेक्शन की आमद है और ये वो इलेक्शन है जो अब हम कह सकते हैं कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल माहौल में होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन किसी भी मुल्क में एक अहम वक्त होता है जब आप अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका राइट है, यू हैव अ राइट टू वोट। ये सिर्फ आपका और आप ही का इस्तेकाक है कि आप अपना मुंतखब करदा नुमाइंदा चुनें और उसे पार्लियामान में भेजें। सो इस वक्त को इस्तेमाल कीजिए, उसकी अहमियत से इनकार मत कीजिए। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से इलेक्शन की वो गहमा गहमी नहीं है और माजी में भी हमने कई दफ़ा देखा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए गए। हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। जितना भी आप माजी में खगाले, हर इलेक्शन में इलेक्शन होने के बाद सवालिया निशान डाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ जर्नी टूवर्ड्स बीइंग अ गुड डेमोक्रेसी, बीइंग अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, हम उसी जर्नी की तरफ जारी हैं और आपके पास अब वो वक्त आया है कि आप जाएं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। हम इस वक्त G7 के इलाके में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हल्के में हम देखेंगे कि लोग क्या समझ रहे हैं कि कौन सा उनके लिए बेहतरीन कैंडिडेट है। आप डालेंगे वोट भाई? वोट डालूंगा मैं। अच्छा, किसको डालेंगे? मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को। ओके, मुस्तफ़ा नवाज खोकर को। वैसे वो आप आज़ाद लड़े हैं? जी, मेरा तलक मुस्लिम लीग नून से था, लेकिन उनकी पॉलिसियों की वजह से हम दिल बर्दाश्ता होके, उनकी जो टिकट की तकसीम हुई है उसकी वजह से हम दिल बर्दाश्ता होके मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को वोट दें। अच्छा, इधर जो टिकट की तकसीम हुई है उसमें तो तारिक फजल चौधरी बनते थे, फिर क्या नाराजगी? हमारे बराकों में जो राजा वकार मुमताज़ साहब थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है पार्टी के लिए, ठीक है, इसकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया, तो उसकी वजह से हम इंशाल्लाह मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के साथ। भाई आपका नाम क्या है? ज़ियाउल्लाह जी, इंजीनियर ज़ियाउल्लाह। आप इसी इलाके से हैं? मेरा ताल्लुक चित्राल से। चित्राल से, तो वैसे आप घूमने आए हुए हैं? यहाँ कोई काम से आए हुए ऑफिशियल काम हैं? से ओके, सो आप चित्राल में वोट डालेंगे तो फिर अब मैं आपसे क्या पूछूं? मैं इंशाल्लाह चित्राल में वोट डालेंगे, लेकिन ये है कि इस बार ना लोगों में वो जज्बा, वो इंटरेस्ट वोट और इलेक्शन के बारे में ज़्यादा नज़र नहीं आया। क्या वजह लगती है आपको उसकी? पता नहीं, एक तो इंतहाई अनसर्टेनिटी है, ठीक है, लोगों को अभी तक यकीन नहीं है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। आपका वोट यहाँ का नहीं, आप बता रहे हैं बाजोड़ का है? हमारा बाजोड़ का है। तो वोट डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। किसको डालेंगे? हम इमरान खान को। ओके, वहाँ पे अब क्योंकि भला नहीं है तो मसला होगा। ये पहला इलेक्शन हो रहा है कि पहले जो उम्मीदवार थे वो वोटरों को ढूंढ लेते, हम अपने इंशाल्लाह उम्मीदवारों को ढूंढेंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने वोट डालना है? स्पेशल इमरान खान के लिए अभी मुझे रोना शुरू हो जाएगा, वो बात मैंने रोना ही शुरू हो जाएगा? इमरान खान के नहीं, रोई नहीं आप, कुछ हमारे पास अमानत है, वोट हमने देना है। वोट हमारे पास अमानत है, हमने ज़रूर देनी है और विजन को देनी है, किसी ऐसे विजन को देनी है जो जिसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। ठीक है, वो सिर्फ हमें एक ही बंदा नजर आया था, वो इमरान खान। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालने की तैयारी है? जी इंशाल्लाह। पहले वोट डाला है आपने कभी? जी। अच्छा, इस दफ़ा किसको वोट डाल रहे हैं अगर बता? इमरान खान को ही इंशाल्लाह। अच्छा, हालांकि इस वक्त तो लग रहा है कि उनकी पार्टी है नहीं, फिर कैसे डालेंगे? अगर नहीं होगी तो फिर नहीं डालेंगे। फिर नहीं डाल, किसी और को डाल दें? किसी को भी नहीं डालेंगे। वोट तो डालना चाहिए। वोट डालना चाहिए, लेकिन सही बंदे को डालना चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर हम वोट अपना तय कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी चीज़ है, हमारी मर्जी है। ये वो इलेक्शन है जिसमें बड़े अरसे से हम इलेक्शन की डिबेट कर रहे हैं, बीच में लगा कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं। मगर वो जो एक मखमसा है उसका असर ज़रूर मैंने लोगों में देखा है, कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है इलेक्शन के हवाले से। भाई आप इसी इलाके के हैं? जी। तो वोट डालेंगे? वोट सोचेंगे डालना है कि नहीं, अभी पक्का नहीं है। वोट ज़रूर डालें, जिसको मर्जी डालें, वोट तो डालें। आपने कह दिया। चलिए, इनको हमने कन्विंस किया वोट डालने के लिए, मुझे खुशी हुई सुन के। इमरान खान को डालेंगे। आपने भी अच्छा ये सोचा हुआ किसको डालना है, तो वोट डालने ना डालने पे क्यों मखमसा था? बस सोच ही रहे हैं कि डालें ना डालें, हमें क्या फ़ायदा होता है? मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है आपका कैंडिडेट जीते, लेकिन वोट तो डालना चाहिए। फ़ायदा कोई नहीं ना, फ़ायदा एक फ़ायदा बता दें इमरान। क्या फ़ायदा चाहिए आपको? आपको क्या फ़ायदा चाहिए? किधर पहुंची हुई है, महंगाई में इशू है, पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें कब कम हुई है।
ठीक है। 47 से लेके अब तक कब कम हुई? बड़ी है ना, तो आप ग्राफ ऊपर है कि नीचे है? ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से आपको मसला है, आपको लगता है इलेक्शन में कोई बादशाहत आ जाए, खानदान खाएगा ना, 10 लोग खाएंगे, 12 लोग खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इधर तो एक आता है तो उसके साथ 50 और आते हैं, सारे के सारे खाते हैं। ठीक है, एक अहम पॉइंट। आप बताएं, आप किसको वोट डालेंगे? सही कह रहा हूँ। अच्छा, आप एक खानदान खाएगा ना, कितने खा लेंगे उसमें? 50 खा लेगा, 100 बंदा होगा। आप डालेंगे वोट? जी जी इंशाल्लाह इमरान खान को। चलिए, ये लोग काफ़ी सारी तादाद में हमें नजर आए कि पीटीआई के वोटर्स हैं और इन्होंने इस बात पे कहा है कि इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निशान है कि नहीं है पास। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट डालेंगे? किसको डालेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। इजाज़ अहमद साहब, क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल फील्ड में मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। ठीक है, किसको वोट डालेंगे? जिससे भला छीने उसको वोट देंगे। आपको पता है आपका कैंडिडेट है कौन? ये क्यों नहीं पता है? चप गया सर, क्यों नहीं पता है? कौन है? महबूब शाह मायून खान। अच्छा, किस एरिया के हैं आप? हम दीर के जिला। अच्छा, आप दीर से आए हुए हैं इधर। ओके, तो आप उधर जाके वोट डालेंगे? जाएंगे, लाजमी जाएंगे। NA47 में हम लोगों से बात करें हैं। इस वक्त हम चक शहजाद में मौजूद हैं। यहाँ पर एक गैदरिंग है PMLN के सपोर्टर्स की। जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नॉमिनेटेड है PMLN की तरफ से इस हलके में। पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तासुरात हैं और इस हलके के मसाइल हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यासिर है। सो यासिर साहब, आप वोट डालने जा रहे हैं? जी, मैं वोट डालने जा रहा हूँ और स्पेशली मैं वोट के लिए इंग्लैंड से आया हूँ यहाँ पे। वोट डालने के लिए? ये तो अच्छा, इंग्लैंड में रहते हैं मैं वैसे आप? इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं वहाँ सेटल हूँ और मैं सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ये भी बताएं, जो एक तासुर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोस्टली PTI को सपोर्ट करते हैं, ऐसा है या ये तासुर है? ऐसा नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पे लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पता। तो वो लोग जो टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं उसको फॉलो करते हैं ज़्यादातर, और उन लोगों का पाकिस्तान आना जाना नहीं होता, जो ज़्यादातर जो PTI के सपोर्टर हैं। वैसे तो सब पार्टी, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, सब पार्टीज़ के वहाँ पे वर्कर्स भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं सब, और सब पार्टीज़ का सपोर्ट है वहाँ पर। आप ही अपना नाम बताइएगा। हसीब। अच्छा हसीब, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ पाकिस्तान में, इसी हल्के के आप, और आप वोट डालने जा रहे हैं डॉक्टर साहब की वजह से PMLN को या PMLN की वजह से डॉक्टर साहब को? दोनों वजह से। ओके। एक तो हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, राइट, और बहुत ऑनेस्ट इंसान है, और जो हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो एक ऑनेस्ट पार्टी है। और आप इसी इलाके के हैं? जी, वोटर इधर ही के हैं? जी, इसी इलाके में रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने बिल्कुल देखा है, मुस्लिम नवाज शरीफ साहब का दौर भी और इमरान खान का भी दौर भी। जो नवाज शरीफ के दौर में जो कुछ हमने देखा है वो इससे पहले कभी भी नहीं देखा, और इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब ही हमें ये सारी सहूलतें दे सकते हैं। तो मुकाबला आप समझते हैं कि PTI से है? पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? PTI तो ख़त्म हो चुकी है ना, अब तो PP है। PP के साथ भी इस तरह हमारा मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी तो पहले बहुत कम नजर आती थी, अब PTI भी आप समझते हैं खत्म हो गई? जी बिल्कुल, ये आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हमारा मुकाबला है। ठीक है, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब विन करेंगे। आप बताइएगा। जी, मेरा नाम आजिया अब्दुल हुसैन है और इसी इस्लामाबाद से मेरा तल्लुक़ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो समझे कि हम अपनी एक दिलो जान से चाहते हैं। शुरू दिन से हम जब वोट संभाला है, पहला वोट जब बना है, वोट बनने से पहले MSF से तल्लुक़ था हमारा, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल हो गए मुस्लिम लीग नून के साथ। और ये एक पाकिस्तान की वजह से, ये नहीं है कि कोई मियाँ साहब खूबसूरत हैं, मियाँ साहब हैंडसम हैं, अच्छे हैं, ये नहीं। अच्छा, इस वजह क्यों से आप समझ रहे हैं कि वो खूबसूरत हैंडसम नहीं है? मैं वो बात ये तो आप बुराई कर रहे हैं। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह हैं हैंडसम, खूबसूरत ही, लेकिन वो जो आता है ना कि मैं किस वजह से चाहता हूँ, मैं इस वजह से चाहता हूँ कि उनको पाकिस्तान से लगाव है। उनका आप जो भी दौर देखें, उन्होंने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का दौर वही लेकर आए, मेट्रोज वो लेकर आए, मोटरवेज का जाल देखें, सी पैक देखें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, किसी भी आप चले जाएं। ठीक है, तो इसे आप हमेशा PMLN के रहे, लेकिन जो 18 महीने की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, वो आपको लगता है कि PMLN के लिए एक मुश्किल वक्त था? जी ज़रूर, वो एक मुश्किल वक्त था, लेकिन वो आप देखें कि वो एक तसलसल था।
खान साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो इदारों के साथ पिछले IMF के साथ और भी जो बैरूनी इदारे हैं उनके साथ जो उन्होंने साइन मायदे किए हुए थे, फिर उनसे इनहराफ किया। जब उन्होंने देखा कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है तो उन्होंने इनहराफ किया, जिस वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो है ना जानबूझकर उन्होंने पाकिस्तान को आपको लगता है कि वो तमाम की तमाम नाकामी भी PTI की वजह से, लेकिन नाकामी है बिल्कुल नाकामी है, ये मानते हैं ये भाई कि वो नाकामी है? बिल्कुल हम मानते हैं वो। राइट, आपका नाम क्या है? अतीब हाशमी। अतीब, आप क्या कितने साल के हैं? मैं इस वक्त 20 ईयर्स का हूँ और मेरा ये पहला फर्स्ट टाइम वोटर लग रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। सो आप PMLN की वोटर हैं? जी PMLN का डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को इंशाल्लाह इस बार वोट देंगे और जितवाएंगे। सो यूथ के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या एंगेजमेंट होनी चाहिए PMLN की? के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव यूथ के हवाले से लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, नमल यूनिवर्सिटी से मैं इस वक्त ताल्लुक़ है। तो जिस तरह लैपटॉप स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, बाद में यूथ इनिशिएटिव्स कि जैसे उन्होंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आए। हम जो थे ना, मतलब 2013 में जब पेट्रोल की प्राइसेस जब नीचे थी, हम जब स्कूल जाते थे अपने बाइक पर जाते थे, पेट्रोल डलवाते थे, तो हमारे जो पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते थे, हम उससे स्कूल आना जाना भी कर लेते थे, हमें अपने भी एक्सपेंडिचर्स करते थे। लेकिन जो इमरान खान आया, उसने IMF के साथ इतनी कड़ी शराइत पर जो मुआहिदा किया, हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है। तो उससे जो हुआ, इतनी प्राइसेस हाइक की और उसकी वजह से हमारे अपने हम सिर्फ ये सोचते थे कि यार बाइक पे पेट्रोल डलवाएं या फिर जाकर यूनिवर्सिटी और स्कूल में जाके अपने जाके आपको लगता है कि ये मामला ठीक हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। राइट। सो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी ने बहुत एक रोल अदा किया है PMLN को रिवाइव करने में। आपको क्या लगता है इस इलाके में कितने हद तक PMLN की सपोर्ट है? देखें जी, अगर हम अपने इलाके के हवाले से देखें ना, तो हम अपने इलाके के जब तरक्याती कामों को देखते हैं, लोगों के वीन को देखते हैं, तो हर ज़ुबान से यही आवाज़ निकल रही है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब। और अगर ये 2018 में हमारे ऊपर ये इमरान खान गवर्नमेंट मुसल्लत ना की जाती, तो इस वक्त इस इलाके के जो मौजूदा जो हमारे मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुकी होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा मुबीनुल इस्लाम है जी, और मैं NA 47 से हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का हल्का है, जिससे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं। सो आपने वोट डालना है डॉक्टर साहब को? जी बिल्कुल वो बिल्कुल हम पूरे जोश और पूरे बलबले, पूरे जुनून के साथ। आपको लग रहा है इस वक्त आपका मुकाबला इतना कोई सख्त नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को तो अब हटा दिया है मैदान से? मुकाबला सख्त तो है, हम ये नहीं कह सकते हटा वो जो हटे हैं उसमें पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। हम तो चाहते थे कि एक हेल्दी जो है ना, हम मुकाबले को हम अप्रिशिएट करते हैं। शुरू से ही मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, और हम ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो इंतहाई ज़हीन पॉलिटिशियंस की नर्सरी इसको कहा जाता है। चलिए, हमने PMLN की सपोर्टर से भी आपकी बात कराई है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद वो क्या सोच रहे हैं इस हल्के में। जैसे हमने कहा कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आरा पर भी ज़रूर हमें अपनी राय दीजिएगा। इस हल्के की जानी पहचानी शख्सियत जो कि PMLN के टिकट पर ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आपने उनको देखा है अपना मौक़िफ़ देते हुए, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देते हुए भी। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी, और आपकी पूरी टीम का कि आज आप इस इलेक्शन मुहिम को कवर करने के लिए हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। सो आपको हमने एक नए अंदाज में देखा है, ये कह सकते हैं प्रोग्राम ज़रा डिफरेंट होता है। सो कैंपेनिंग किस तरह की हो रही है? ये कैंपेनिंग बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह, और क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल काफ़ी टाइट था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो अभी फ़ाइनल किए हैं। अभी कोई 3 दिन हो गए हैं जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के जो हमारे टिकट्स हैं उनके कैंडिडेट्स फ़ाइनल हुए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा तीसरा दिन है कि कैंपेन जो है वो अपने पूरे जोश व खरोश से जारी है। उससे पहले ज़ाती तौर पर रवाबित होते हैं, आप अपने हल्के में लोगों से, आवाम से रब्ते में होते हैं, लेकिन जब फाइनल टिकट एलोकेशन हो जाती है तो उसके बाद ये कहें कि जैसे जहाज़ जो है टेक ऑफ के बाद विदिन 5-10 मिनट्स जो है वो 30,000 फुट की बुलंदी पे चला जाता है।
तो कैंपेन भी अब 30,000 फुट की बुलंदी पे पहुंच गई है। सो अपनी कैंपेन में बेसिक क्या आपका मंशूर है, क्या नारा है, क्या समझते हैं आप, व्हाट आर यू सेलिंग टू पब्लिक? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है जी कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो पब्लिक से बात होती है, और एक ही बात मैं तो उनसे कर रहा हूँ कि आज एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी का मवाजना उस टाइम से करें जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2013 से 17 तक प्राइम मिनिस्टर थे। जो 16 महीने का शहबाज शरीफ साहब का दौर है उससे आप दस्तबरदार हो गए। देखिए दस्तबरदार उससे हम नहीं होंगे, हमारी वो कोalition गवर्नमेंट थी और ज़ाहिर है उसमें सारी सियासी जमातें हमारे साथ शामिल थीं, वो अकेली तो हमारी हुकूमत नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि वो इमरान खान की हुकूमत का तसलसल थी, उसकी पॉलिसीज़ का तसलसल थी, उनकी बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ जो किए गए मुआहदे हैं, IMF हो या दीगर इदारे हैं, उसका तसलसल से जिनसे बाहर आप जा ही नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि आप तो कब कितने इलेक्शंस लड़ चुके हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, ये मुकाबला मज़ा ज़्यादा ना आता अगर दूसरे को भी बराबर की फील्ड मिलती। इस वक्त बल्ला ही नहीं है PTI के पास। अक्सर उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़े अननोन से लोग हैं, मतलब आपको तो इस हल्के में सब जानते हैं। आपके मुकाबले में PTI के नामजद शोएब शाहीन साहब हैं, रिलेटिवली न्यू, नॉट मेनी पीपल नो हिम, बाकी भी। तो आपको लग रहा है ये बराबर का मुकाबला हो रहा है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बैट के निशान के हवाले से जो हुआ, वो पहली बात तो मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, मगर सियासी जमात ने नहीं किया ना, उनकी अपनी जो कारस्तानियाँ हैं उसका ये नतीजा है। ठीक है जी, जो इलेक्शन कमीशन में जो जमात रजिस्टर होती है उसके कुछ तकाजे होते हैं। बीइंग प्रेसिडेंट इस्लामाबाद PMLN, मैं अपनी जमात के बहुत सारे गोशवारे दाखिल करने, एसेट्स जमात के दाखिल करने, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं बराह रास्त कर रहा होता हूँ अपनी लीडरशिप की हिदायत के मुताबिक ना। तो वो आपने प्री रेक्विजिट्स पूरे करने होते हैं और रेगुलरली आपने वो इलेक्शन कमीशन को देने होते हैं, वरना आपका निशान कायम नहीं रहता। ये तो अंडरस्टूड बात है। अब आप ज़िद और हटधर्मी अगर आप में आए, जो इमरान खान साहब की शख्सियत का एक मैं ये कहूँगा कि खासा है, तो उसका फिर नतीजा ये होना था। ये भी अब लग रहा है कि PMLN भी ये समझती है कि शहबाज शरीफ साहब हों कोई और बेहतरीन कैंडिडेट नवाज शरीफ ही हैं, खुल के ही कह देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब से बेहतर है वो, लेकिन क्या वो टर्म पूरी कर लेंगे इस दफ़ा? अगर प्राइम मैं तो ये कहता हूँ जी कि बड़ी वाज़े मैं कहता हूँ कि मेरे दिमाग में इसकी पिक्चर है। लोग इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आप एतमाद करेंगे जो आपका परफॉर्मेंस है, और उस उम्मीद के साथ करेंगे कि आइंदा आपकी गवर्नमेंट बनती है अल्लाह ताला के फजल से, तो आप उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा इन बहरानों से निकालेंगे और लोगों की ज़िंदगी में आसानी लेके आएंगे। अगर हम ये कर गए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक टर्म की बात करती हैं, इंशाल्लाह अगले 4 टर्म मुस्लिम लीग नून को कोई नहीं हरा सकती, क्योंकि अब नारे, खोखले नारे, तब्दीली के नारे, नए पाकिस्तान के नारे फ्लॉप हो चुके हैं। लोग असल में चाहते हैं कि आप डिलीवर करें, और अगर हम डिलीवर कर गए अल्लाह के फजल से तो फिर जो है खैर ही खैर। आपने एक पर्सनल ट्रेजेडी भी देखी है, विद इन अ ईयर आप कैंपेन भी कर रहे हैं, उससे कोई पर्सनल आपके ऊपर स्ट्रेंथ लेते हैं उससे, या कोई मुश्किल होती है? देखिए फरिया, ये एक ऐसा आप ये कहें कि हादसा ये सानिया है जो इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देता है, इसमें कोई शक नहीं। और ख़ास तौर पे अपने बेटे के हवाले से कहूँगा कि ही वाज 1 in 1 million माशाल्लाह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा। हमारे पास वो अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा था, अमानत थी, लेकिन जब तक अल्लाह को मंजूर था उस वक्त तक वो रहा हमारे दरमियान। लेकिन उसको अल्लाह ताला ने जो दुनियावी उलूम में और दुनियावी मामलात में तरक्की दी, उसके साथ साथ जो उसका एक फर्म एतमाद और यकीन था और ईमान था, उसने हमें बहुत मजबूती दी है। जिस बच्चे की माँ ये कह रही हो और दुआ करती हो कि अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चे जैसा अंजा जैसा ईमान और तवक्कुल दे, तो आप समझ सकती हैं कि वो किस लेवल पे अल्लाह ताला ने उसमें मेहरबानी की। तो हमारे लिए वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह ताला की ज़ात मज़ीद हिम्मत दे। बहुत दुआ है उनके लिए भी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैंपेन। एक कैंडिडेट बड़े जाने पहचाने मुस्तफ़ा नवाज खोकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं, खुलकर बोलते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। लेट्स सी इस इलेक्शन के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जनरली तो जितनी सर्दी है उसी हिसाब से माहौल भी ठंडा है, और वजह उसकी शायद ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बेयकीनी बहुत रही, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और वो क्लैरिटी बड़ी देर से आई। और फिर फ्रैंकली मैं ये भी समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसका जो निशान ले लिया गया और उनके मैदान से बाहर है, तो उसकी वजह से भी जो एक उनके साथ ताल्लुक रखने वाले लोग थे
जाहिर बात है वो भी उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे उस जोशो खरोश से। माहौल उस तरह का बन नहीं पाया और जनरली लोगों के अंदर अपने मसाइल के हवाले से भी जो चीज़ें हल नहीं हो सकती, लोगों की एक्सपेक्टेशन है पॉलिटिशियन से, जैसी जमातों से, वो भी एक अंसर है कि लोग सियासत से भी बेजार नज़र आ रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जिन मुश्किलात का वो शिकार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ऐसा लगता है कि वो प्रायोरिटी है ही नहीं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और उनके कायदीन के लिए जो प्रायोरिटी है बस वो किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है। तो लोग परेशान हैं अपनी महंगाई की वजह से, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात हैं उसकी वजह से, और एक डिसकनेक्शन भी नज़र आ रहा है लोगों में। और मुझे तो कोई मसला पेश नहीं आया अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। और कैंपेन मैंने 2 महीने से शुरू की हुई है, एज अपोज टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो मैदान में निकल नहीं सकी। मैंने 13 नवंबर को पहली अपनी कॉर्नर मीटिंग की थी और आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चला रहा हूँ। अपनी हद तक एक मोमेंटम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया। आज़ाद लड़ने का मैंने फैसला भी इसलिए किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की अब इस मुल्क के अंदर सियासत है वो या तो वन मैन शो है या खानदानों की बादशाह है। और 63A की इंटरप्रिटेशन के बाद अब तो कौमी असेंबली में आप एक वोट भी इधर से उधर नहीं कर सकते। जो पार्लिमानी लीडर है उसकी हिदायत पे अमल ही करना है, तो ये तो अपने आप को गुलामी में देने के मुतराद। मैं अपना जो सोच है वो हल्के के लोगों के सामने, मेरी सोच से मीडिया के जरिए लोग बहुत सारे वाकिफ़ भी हैं और अपने जो लोकल मसाइल हैं हमारे इस्लामाबाद के, जिसके अंदर अरबों रुपए टैक्सेस में इकट्ठे होते हैं। CDA ऑक्शंस करता है, अभी पिछले दिनों ऑक्शन की 11 अरब रुपए उन्होंने कमाए, लेकिन ये पैसे इस्लामाबाद के सिर्फ चंद सेक्टर्स में लग जाए, पूरे इस्लामाबाद में नहीं लगेंगे। मुनसिफाना तकसीम जो है रिसोर्सेज की वो इस शहर में नहीं हो रही। फिर अगर आप पिम्स चले जाएं तो आप उसके अंदर कदम रखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये दारुल खिलाफे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसी तरह तालीमी इदारों के मसाइल और फिर साथ ही साथ जो मुतासरीन इस्लामाबाद हैं कि जिनकी ज़मीनों पर इस्लामाबाद बना, आप ये जान के हैरान होंगे कि जिस जगह पर सेनेट मौजूद है, कौमी असेंबली मौजूद है, वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस मौजूद है, उस जगह की भी आज तक मुतासरीन को पेमेंट नहीं हो सकी। तो ये सारे मसाइल हैं कि जिनको अब हल करने की ज़रूरत है मुकामी सतह पे भी, और जो कौमी इशूज़ हैं उसके ऊपर भी लोग एक स्ट्रॉन्ग राय रखते हैं, लेकिन उस राय के इजहार के लिए कम अज़ कम उन जमातों को जो 16 महीने इक़्तिदार में रहीं, उनको अपनी उस राय के इजहार के लिए एक मीडियम नहीं समझता। NA47 इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन भी मैदान में हैं। हमने उनसे इंतखाबी मुहिम और बल्ले का निशान ना मिलने पर दरपेश मुश्किलात का सवाल किया तो उनका कहना था, देखिए खासी तकलीफ हो रही है लोगों को, स्पेशली जो नखादा लोग हैं उनको एक बात का पता है कि इमरान खान का निशान बनने का निशान वो कई सालों से चला आ रहा है। अब आज उसको वापस ले लेना और हर कैंडिडेट का मुख्तलिफ निशान देना, इसका मतलब ये है कि उनको पहले बताया जाए कि ये कैंडिडेट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पार्टी का कैंडिडेट है, फिर उनको बताया जाए कि जनाब इनका निशान मुख्तलिफ है, फिर उनको याद कराया जाए, फिर वहाँ वो जब जाएंगे उनको निशान को याद दहानी रखना, उनको बताना कि ये हमारा कैंडिडेट है, वो एक मुश्किल काम है। फिर तरह तरह के लोग, अब फ्रॉडुलेंट लोग भी आ गए हैं बीच में। मसलन बात यह है कि मैं PTI का ऑफिशियली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हूँ, तो एक बंदा और क्लेमेंट बीच में से उठ जाएगा, वो नारा लगा देगा कि मैं इमरान खान का बंदा हूँ, कि जी मैं भी PTI का हूँ। वो तमीज़ कैसे करेंगे, इख्तलाफ कैसे उसको दूर करेंगे? वो तो अलग बात है कि पार्टी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये हमारे कैंडिडेट है। तो बात ये है कि ये लोगों के बुनियादी हक है। देखें, जो नाखानदा 70% आबादी है ना, ये उनका हक है कि उनको अपने मंशूर के मुताबिक जिस पार्टी को, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी हमारी PTI, जिस पार्टी का मंशूर पसंद है उसको वो वोट दे सकें। पार्टी का हक तो मारा ही गया है, लेकिन उन लोगों का हक मारा गया है, उन लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए हैं जो कि 25 करोड़ आवाम है, जो ये समझते नहीं है कि किसको मैंने वोट देना है और किसको वोट नहीं देना, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने वोट देना है। कौन सी पार्टी है, उसका निशान क्या है, ये हो गया, उसको वोट दे दिया। दूसरा कौन सा निशान है, ये हो गया, उसको वोट दे दिया। तीसरा किसका निशान है, उसको वोट दे दिया। लेकिन ये बहुत जुल्म और ज्यादती है और हमें जो तकलीफ सहनी पड़ रही है और जिस तरह के डिस्ग्रेसफुल किस्म के निशान हमें लोगों को दे दिए गए, इट इज़ अनयूजुअल। ये बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफी है। बहरहाल हमने इसको पहले भी आवाज़ उठाई है, सारा पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, इस पर कोई ना कोई स्टांस लेना चाहिए।
आज भी सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। आज देखें किसी जगह कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई जलसे जुलूस नहीं है, कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, लोगों को डर खौफ है, लोगों पे तरह की ज्यादती हो रही है। ये बड़ी ज्यादती का काम है। लोगों का एक हक है, एक माहौल बनता है। 15-20 दिन महीना पहले एक इलेक्शन का माहौल होता है, लोग बाहर निकलते हैं, झंडे लेकर निकलते हैं, खुशियां मनाते हैं, हर कोई अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर चलता है। लेकिन अब जो माहौल है वो घुटन का माहौल है। इमरान खान का ये सीट है, इमरान खान के घर का ये हल्का है और इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं और PTI का ये हल्का है और इंशाल्लाह इस दफा सबसे ज्यादा लीड से जीतेंगे। इस हल्के में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्टेंट है और वो है नायाब अली। नायाब अली ट्रांसजेंडर हैं और उनका क्लेम है कि वो इस इलाके के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उनसे भी हमने बात की। लेट्स वॉच दैट। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मैं जो है वो सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने हलके के अवाम की भी नुमाइंदा हूँ और हलके में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर हमारे सियासी जमातों के खोखले नारे तो हमें सुनने के लिए मिले। मिसाल के तौर पर जो हमारे साबका MNAs रहे हैं, उन्होंने हर किसी ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी तो बनाई, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के 3 बड़े इलाके जिसमें तरनौल है, तरामड़ी है, बाराकऊ जैसे लोग बुनियादी सेहत फराकत से भी महरूम रहे। दूसरे नंबर पे मैं जो फोकस कर रही हूँ बेसिकली हमारी कच्ची बस्तियाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हैं और कच्ची बस्तियों को सरकारी तौर पर अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी। तो मैं जो है वो उन तमाम सरकारी जो तौर पर कच्ची बस्तियों की मंजूरी के लिए काम करूँगी और मेरे इस मंशूर के अंदर वो तमाम अचीवेबल टारगेट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जिसमें आप देखें कि आयरोज़ धरने होते हैं, इस्लामाबाद पूरा ब्लॉक हो जाता है, ज़राए आमदरफ मुंजमद हो जाता है, तो इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। फिर हमारे यूथ हैं, हमारे यूथ पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, इनके लिए हॉस्टल्स नहीं हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे मंशूर का हिस्सा है उसमें ख़वातीन की रिज़र्व सीट मौजूद है। आप देखें किसी भी बड़ी सियासी जमात ने इस्लामाबाद के अंदर किसी भी खातून को टिकट नहीं दिया जनरल सीट के ऊपर और ख़वातीन की रिज़र्व सीट भी इस्लामाबाद की ख़वातीन की मौजूद नहीं है, हालांकि यहाँ पे 50% वोटर ख़वातीन है। तो मैं इन सारे मंशूर के साथ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़, चूँकि इट्स माई पोर्टफोलियो और इंसानी हकूक़ की कानून साजी तो मेरे मंशूर का जो है वो एक कह लें टॉप ऑफ माई मैनिफेस्टो। ND 47 बड़ी इमाम के इलाके में हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी सरकार का जो मज़ार है वो आपको नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में ना सिर्फ इस्लामाबाद उसके अलावाई इलाकों बल्कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं और अकीदत पेश करते हैं। यहाँ पे एक बाज़ार भी है, वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उनसे भी हम पूछेंगे किसको वोट डालेंगे। वोट इमरान खान को। आप यहीं पे रहते हैं? मैं इधर ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, ड्यूटी किस चीज़ की? ये सिक्योरिटी के। आप सिक्योरिटी में हैं? जी। ओके, तो आप इस इलाके के हैं? नहीं, मैं पेशावर को मर्दान। पेशावर के हैं। चलिए, ये पेशावर के एक वोटर हैं, पता चल गया वो क्या कहते हैं। पेशावर में ये क्या लग रहा है, कौन सा हल्का? इमरान खान जिंदाबाद। वो तो टोटल इमरान खान है। लेकिन बल्ला ही नहीं है तो कैसे डालेंगे? बल्ला है या नहीं, लेकिन हम पता करेंगे ना कौन जो है ना उसका बंदा। अगर 2-3 आ गए कि हमें फिर कैसे पता चलेगा? हम पता करके वोट डालेंगे। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान। अच्छा, ये भी PTI के वोटर हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं हो गई थी उनके ज़माने में? नहीं, इतनी नहीं हुई थी जितने 14 महीने में हुई है। कितने की दे रहे हैं जलेबी? जलेबी 120 रुपए पाव। पहले कितने की थी? पहले तो 40 रुपए पाव होती थी। किस ज़माने में? मियाँ साहब के ज़माने में? नहीं, मियाँ साहब के ज़माने में नहीं है, इस इमरान खान के ज़माने में, ये शहबाज शरीफ से पहले। कितने? 40 रुपए? 40 रुपए। तो आप किसके वोटर हैं? आप मैंने तो किसी को भी नहीं देना है। सॉरी। क्यों नहीं देना? वो ज़ाया ही करना। पहले नहीं दिया था? इन्होंने चंगा काम किया, बताओ किसी ने नहीं किया? किधर किया चंगा काम? कोई काम अच्छा किया इन्होंने? पहले किसको दिया था आपने वोट? पहले तो मैंने दिया था नून लीग को। और अब आप कह रहे हैं किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं। ढूंढ लें कोई बंदा शायद अच्छा मिल जाए। कुछ भी नहीं, अल्लाह ही अच्छा है जिस पैदा की है। ये तो पाई के लिए तरस रहे हैं वहाँ। इन्होंने क्या करा, अपने जेबें ही भरने के लिए आते हैं जो भी आता है। मायूस हैं। बस मायूस, हर बंदा मायूस है। तो मसाइल क्या है इस इलाके के? ज़्यादा मसाइल बस गैस की मसाइल है, वो नहीं कर रहे हैं। गलियाँ सारे कच्चियाँ पड़ी हैं,
अच्छा, गैस नहीं है इस इलाके में। कितना बड़ा इलाका है, इस्लामाबाद के साथ लग रहा है ये इलाका। हाँ, गैस है ही कहीं गैस नहीं है। नहीं, लकड़ियाँ जला रहे हैं हम लोग, तो वो किसी ने भी नहीं दी है गैस, नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नूर रहमान। नूर रहमान साहब, किसको वोट डालेंगे? बस जैसे वो भाई ने बोला ना, बस यही कुछ है। नहीं डालना वोट? नहीं, वोट डालना नहीं चाहिए, आपका हक है। नहीं, हक है, मगर हक हकदार को देना चाहिए ना। हकदार या के नहीं है, किसको देंगे? हकदार कहाँ चला गया? अल्लाह ही बेहतर जानना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि कोई किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा? नहीं, तो फिर क्या करेंगे इलेक्शन वाले दिन? बस इलेक्शन वाले जाने उनका काम। आपका क्या नाम है? इलियास। आप किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को वोट। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या मसाइल हैं इस इलाके के? मसाइल तो बहुत हैं इधर। ज़रा महंगाई इतनी है, इस हिसाब से हर बंदे के लिए बड़ी परेशानी है। एक टाइम का खाना बनता है, एक टाइम का बंदा का खाना बन ही नहीं सकता है। हर बंदा परेशान है। तो आपको लगता है कि इस वक्त मेन मसला महंगाई है? मेन मसला महंगाई है। कम हो जाएगी आपको इलेक्शन के बाद? नामुमकिन ही है, लगता नहीं है कि कम हो जाएगी। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से मसाइल का हल किया जाए? मसाइल का हल ये हुक्मरान है, लेकिन ये है कि ये अभी इन्होंने जो कर्जा लिया मुल्क के लिए, वो कह रहे हैं कर्जा लिया और अपने ये इशू पे लगा दिया। ठीक है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। गरीब आदमी तो मर रहा है, भूखा मर रहा है। एक टाइम का खाना मिलता है, एक का मिलता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जिनको एक टाइम का खाना मिलता है, एक का मिलता ही नहीं है। लोग वो इसी तरह हो जाते हैं। ये सख्त सूरत हाल है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ से हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह शेर को डालेंगे। अच्छा, आपने पहले किसको डाला था? पहले भी शेर को ही देता था। हमेशा से हमेशा शेर को देता हूँ। उसने पाकिस्तान को चमकाया है। ये मोटर क्या नाम है, मेट्रो, दूसरे लाहौर में कितने अच्छे काम किए हैं, इधर इस्लामाबाद में काम किए हैं। इमरान खान ने 4 साल में जो कुछ किया, बहुत कुछ किया। नहीं, हम इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे और देते रहेंगे। ठीक है, हमारे लिए शेर सबसे बेस्ट। तो मियां साहब के आने से कोई फर्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ा है जी, बहुत फर्क पड़ा है। इंशाल्लाह आपको और मजीद पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह महंगाई सस्ती होगी। ठीक है, और भी बहुत हमारे जो मसाइल हैं वो बेहतर हों। क्या नाम है? मेरा नाम राजा कबीर सानी। इंशाल्लाह इस मरतबा मैं इंतखाबी निशान जो तीर उस पर स्टेम लगाऊं, इसलिए इसमें तो तालियां हो जाए भाई, तीर का में बंदा इसलिए कि PMLN वाहिद ऐसी पार्टी है जितनी भी हमारे मुस्लिम कॉलोनी बरीमाम के लोग जो गरीब तरीन है, जो गैर मुकम्मल को गिराने के लिए आ रहे हैं। अभी भी नोटिस मिले हैं काफ़ी लोगों को, मजीद नोटिस देने जा रहे हैं। ये सारा काम PMLN का है। हम किसी सूरत में PMLN को वोट नहीं कास्ट करेंगे। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी है। सैयद सिफ्त हैदर बुखारी बेहतरीन आदमी, इंशाल्लाह इनके रिकॉर्ड बने। ठीक है, सो पीपल्स पार्टी तो इतनी मजबूत नहीं है वैसे पंजाब में। अभी आपको नजर नहीं आ रही, जब इलेक्शन होगा फिर देख लेना वोट किसके खाते में जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की तो उनके इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया है। ये कोई इंसानियत नहीं है। ऐसे इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते मेरे हिसाब से। पॉलिटिक्स ये है कि हर बंदे का राइट्स है कि उसको बराबरी हुकूक दिए जाएं और उनका इंतखाबी निशान बैड बनता फिर क्यों नहीं दिए गए? लेकिन इसमें PMLN का तो कोई कसूर नहीं है। देखिए उनका पूरा रोल प्ले है, पूरा रोल प्ले उनके है। अगर वो ना होता तो कि सारे काम कैसे होते? देखे ना वहाँ पे उनके जो आखिर वो उनके वकला भी तो थे वहाँ पे ना। तो आप समझते हैं PMLN शामिल है इसमें? बिल्कुल बराबरी से तो शामिल है। तो आपका मुकाबला अभी इस वक्त आप क्या समझते हैं? आप PTI का बल्ला तो नहीं है, लेकिन उनके शेर हमारे मुकाबले में नहीं। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 1 to 1। ये आप कह रहे हैं? PMLN हमारे किसी खाते में है भी नहीं, ना चलो उसको कोई वोट दे। किसको वोट डालेंगे? हम तो इमरान खान को डालेंगे। अच्छा, और आप इसी इलाके से हो? क्या वजह है, क्यों वोट डालना चाहते हैं आप PTI को? नहीं, इमरान खान तो अच्छा बंदा है, इसको अच्छे बंदे हैं। ठीक है, आप भी वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। किसको वोट डालेंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। पहले भी आपने पीपल्स पार्टी को डाला? जी, हम हमेशा से पीपल्स पार्टी को देते हैं। अच्छा, क्या वजह है, क्यों आपको पीपल्स पार्टी? बस हमारी पार्टी वही है, वो गरीबों का साथ देने वाली पार्टी है। ठीक है, तो कैंडिडेट कौन है पीपल्स पार्टी के? मीर हसन बुखारी साहब। उनको वोट डालेंगे आप? काम कराया उन्होंने हल्के के लिए? बहुत हल्के काम करवाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपने किसको वोट डाला है? पेशावर में जाएंगे इमरान खान को। अच्छा, आप पेशावर से आए हुए हैं? पेशावर के हमने हमारे माँ का ऑपरेशन हुआ, सेहत कार्ड, और भी उसने उधर बहुत कामें की, हर चीज़ की, क्योंकि कौन हकदार हो उसको देना चाहिए। ठीक है, और आप बताइएगा कोई और? इमरान खान को देंगे। आपका तो वोट ही नहीं है, आप कैसे वोट डालोगे?
बन जाएगा खैर है इमरान खान। अभी कितने साल के हो? 12 साल के। चलो अभी थोड़ा सा नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करो। बड़ी इमाम के इलाके में हम मौजूद हैं, सर्दियों की रातें हैं और गहमा गहमी कोई नहीं है इलेक्शन की। ना मैंने कोई पोस्टर्स देखे हैं, ना मैंने कोई कैंडिडेट्स को देखा है कि बड़े एक्टिव हो। क्या नाम है आपका? इमरान खान। आपका नाम इमरान खान है? अच्छा, तो किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को। पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई का बल्ला तो है नहीं, अब बल्ला इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालेंगे? इलेक्शन होगा तो वोट डालेंगे भाई। क्यों नहीं होगा? अब होगा। पत्थर पे लकीर, चीफ जस्टिस ने कहा। अगर होगा तो हम जरूर डालेंगे, लेकिन होने दीजिए। तो वैसे कभी क्या नाम है फलाना महीने को होते हैं, फलाने को होते, लेकिन मेरा उम्मीद नहीं होती कि हो जाए। अभी लग नहीं रहा इलेक्शन होगा क्योंकि गहमा गहमी नहीं है, है ना? अभी कोई नया कोई मसला प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, फिर डिले कर लेंगे। डिले कर देंगे? अच्छा, अगर हो गए तो किसको वोट डालेंगे? भाई मैं तो वोट दे रहा हूँ पाकिस्तान को। इंशाल्लाह पाकिस्तानी का वोट है, सब पाकिस्तानी। मैं उनको दे रहा हूँ जो इनका ज़मीर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें इंसानियत हो। ये बात मैं बता दूं, पीटीआई का बल्ला नहीं है और उसकी वोटर ये कहते हैं कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों ने इससे मैंने पूछा, उनको ना ये पता है उनका कैंडिडेट कौन है, ना उनको ये पता है कि उनका निशान क्या है। ऑब्वियसली अभी अर्ली डेज हैं, लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो इसका सीरियस नुकसान होने जा रहा है पीटीआई का। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है, तो आगे थोड़ा सा बस देखते हैं ना, फिर जैसे लोग आएंगे जरा कन्विंस करें। अभी किसी ने आपसे बात की है? अभी तक कोई नहीं फैसला, कोई आया नहीं है। आपने क्या सोचा है? इंशाल्लाह पीटीआई। आपने पहले से सोचा है? अगर कोई कैंपेन करने आया, किसी ने कहा कि किसी और को डालो वोट, नहीं कोई भी नहीं। आप किसको डालेंगे? अच्छा, बल्ले के बगैर पता कैसे चलेगा? उसको निशान दिया पता कर लेंगे। चले ठीक है, हमने मुख्तलिफ लोगों की जिसका जो दिल चाह रहा है उसको वोट डाले। अस्सलाम वालेकुम। सियासत में दिलचस्पी है? किसको? ये साहब को ज़रा देखिए, दिखाइएगा। ये तो अच्छा पीटीआई की आप सपोर्टर आप निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो हल्का नहीं है आपका। कौन सा हल्का है? नहीं, हमारा हल्का यही है, इस्लामाबाद में हमारा वोट रजिस्टर। तो आप पीटीआई को डालेंगे, बगैर बल्ले के डालेंगे? इंशाल्लाह जो भी हमें मिलेगा वोट किसको डालेंगे? वोट किसी को भी नहीं डालते। डालना ही नहीं है? वजह नहीं डालनी है। क्यों? क्यों नाराज हैं? किससे नाराज हैं? बस जाना ही नहीं वोट डालें। बता दें कि मैं नाराज हूँ, सबको बता दें पाकिस्तान को। चलिए एक और नाराज वोटर आप देखें, कैंपेन कीजिए। ये जो नाराज वोटर हैं या जिन्होंने डिसाइड नहीं किया, ये आपके वोटर हो सकते हैं। NA47 के हल्के की कुछ इलाकों में हमने लोगों से बातचीत की। ये एक रैंडम सर्वे है जिसमें जो हमारे सामने आया हमने उससे बात की। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि इट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ द डे, लेकिन जो लोगों का मूड है, जो लोगों की सेंटिमेंट है, जो लोगों की आरा है, वो हमने एज इट इज़ आपके सामने पहुंचा दी है। हमारी इलेक्शन सीरीज़ का ये पहला प्रोग्राम है। हम आपको और भी मुख्तलिफ हलकों से लोगों से बातचीत करवाएंगे। लोग क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन के बारे में, क्या क्या सवालात हैं, उनकी अपनी वोटिंग लिस्ट के बारे में, उनकी अपनी पसंद नापसंद के बारे में, उनकी मसले क्या हैं, ये तमाम के तमाम हम इसमें कवर करेंगे। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा ईमेल अकाउंट, आप देख सकते हैं हमारा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज पर, जहाँ भी आप चाहें अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हम आपके हलके में आएँ तो ये भी आप हमें ज़रूर लिखिए एंड वी विल सी कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके जब कवर करने निकलेंगे तो आप तक भी पहुँचे। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।